Durandar cooked everyone. Nobody's gonna watch over the top flying action scenes anymore. You can't keep pushing dates at some point. It starts affecting credibility. Bigger release is fine, but choosing the right date will be the real game. Lamau and his fans were claiming that Durandar will have no chance if both clash on 19th of March. तो ये कमेंट्स तो आपने देख लिए। अभी हाल ही में एक्टर यश हु स्टारिंग इन द मूवी टॉक्सिक, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर ये अनाउंसमेंट करी थी कि मूवी टॉक्सिक पोस्टपोन हो गई है। और इस अनाउंसमेंट के बाद ना देयर इज chaos एवरीवेयर, क्योंकि कुछ लोगों का ये मानना है कि ये अनाउंसमेंट के पीछे जो रीजनिंग दी गई है यश की स्टेटमेंट में डज नॉट मैच द रियलिटी अबाउट व्हाट्स हैपनिंग बिहाइंड द सीन। देखो, जो यश ने अपनी स्टेटमेंट दी थी ना, काफी बड़ी स्टेटमेंट है, कुछ इस तरीके से ही रोट अ लॉट ऑफ वर्ड्स, लेकिन उन्होंने कहीं पर भी ये नहीं बताया कि मूवी की नई डेट क्या है। पहले मूवी आनी थी 19th ऑफ मार्च को और ये क्लैश होनी थी धुरंधर के साथ। बट क्योंकि शायद धुरंधर की हाइप देख करके और उसका रिस्पॉन्स देख करके मेकर्स को समझ में आ गया होगा कि धुरंधर के साथ अगर इस मूवी को हम क्लैश करवाएंगे तो हमारा ही लॉस है। मूवी का बजट और जिस स्केल पर मूवी बनाई गई है इट्स ऑलमोस्ट 600 crores। तो धुरंधर 2 के साथ क्लैश करवाना जिसका बजट ऑलमोस्ट नील था, क्योंकि वो धुरंधर 1 के साथ ही शूट हुई थी, वुड हैव बीन एन इलॉजिकल डिसीजन ऑन टॉक्सिक टीम्स एंड। तो धुरंधर 2 के क्लैश को पोस्टपोन करवाना तो समझ में आता है। अब इसकी जो नई रिलीज डेट थी वो थी 4th ऑफ जून 2026। हाउएवर 4th ऑफ जून 2026 से भी आगे मूवी पोस्टपोन कर दी गई है। यश का ये कहना था कि वो इस मूवी को ग्लोबल स्केल पर लेकर के जाना चाह रहे हैं और अभी ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन और पार्टनरशिप को फिगर आउट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने सोचा कि मूवी को आगे पोस्टपोन कर दिया जाए। पर कुछ इनसाइडर रिपोर्ट्स की अगर बात करी जाए तो रियलिटी इज समथिंग एल्स। मैं यहाँ पर आपके साथ कुछ ट्वीट शेयर करना चाहूंगी जिससे आपको समझ में आ पाएगा कि मे बी जो रीजनिंग दी गई है पोस्टपोनमेंट के लिए इज नॉट द करेक्ट वन। सो केआरके ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ये बताया, फ्यू डेज अगो आई सेड दैट यश फिल्म टॉक्सिक विल नॉट रिलीज ऑन 4th ऑफ जून because no company is ready to buy OTT right of this film. And this is the official confirmation. Yash is asking rupees 300 crore for digital rights while no company is ready to pay more than 100 crores. तो ये सिर्फ केआरके का कहना ही नहीं है, क्योंकि ये लोग ओटीटी वगैरह पर भी टॉक्सिक को सेल करने का ट्राई कर रहे हैं कि मूवी डिजिटल या फिर ओटीटी राइट्स के लिए 300 करोड़ की डिमांड कर रही है। कोई भी कंपनी 100 करोड़ से ज्यादा पे करने के लिए तैयार नहीं है। अब देखो, जैसा मैं आपको बता रही थी ना कि मूवी की लैंडिंग कॉस्ट इज अराउंड 600 करोड़ और धुरंधर के बाद हो सकता है कि टीम को समझ में आ गया हो कि जिस तरीके की मूवी उन्होंने बनाई है ऑडियंसेस की एक्सपेक्टेशंस ऑब्वियसली आर एट एन ऑल टाइम हाई। क्योंकि धुरंधर 2 को देखने के बाद कोई भी मीडियोकर मूवी या मीडियोकर स्टोरी टेलिंग को अप्रिशिएट नहीं करेगा। और यही वजह भी है, मुझे कुछ ऐसे कमेंट्स देखने को मिले थे दैट धुरंधर हैज कुक्ड एवरीवन। फॉर इंस्टेंस ये वाला कमेंट कहता है, धुरंधर कुक्ड एवरीवन एंड नोबडी इज गोना वॉच ओवर द टॉप फ्लाइंग एक्शन सीन्स एनीमोर। I think after watching Dhurandhar, they realize the movie is trash and are reshooting it. Only explanation. It seems like they are aware that the audiences might not be too thrilled with the film after Dhurandhar, and given the preference of cinema lovers in India, especially in South India, they are just making up reasons to reshoot some scene. और यही मुझे देखा जाए तो लॉजिकल रीजनिंग भी लग रही है, बिकॉज धुरंधर के बाद सभी की एक्सपेक्टेशंस बढ़ चुकी है। ये चीज सिर्फ टॉक्सिक मूवी के साथ ही नहीं हो रही है। अगर आपने देखा होगा तो कितनी मूवीज पोस्टपोन हो चुकी हैं। पहले अल्फा मूवी आनी थी लास्ट ईयर दिसंबर, जहां पर उसका क्लैश अपेरेंटली धुरंधर के साथ होना था, बट वो पोस्टपोन हो गई थी। फिर उसके बाद लव एंड वॉर भी आनी थी, देन अगेन दैट गॉट डिलेड टू धुरंधर का रिस्पॉन्स देख करके। एंड जितने भी ये डिलेज या फिर पोस्टपोन हो रही है मूवीज, ये देख करके आई वंडर कि क्या बॉलीवुड इंडस्ट्री इज सो फ्रेजाइल दैट जस्ट वन होलसम मूवी पुट द प्रेशर ऑन दीज सॉट आफ्टर एक्टर्स या डायरेक्टर्स फ्रॉम रिलीजिंग देयर फिल्म्स। कि एक मूवी ने देखा जाए तो पूरा सिस्टम ही शेक करके रख दिया कि जो मूवीज बनी भी हुई है उनको भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि हमें रिलीज करनी चाहिए। एंड अकॉर्डिंग टू मी इट इज जस्ट अ क्लियर केस ऑफ इनसिक्योरिटी एंड इनकॉम्पिटेंस रिगार्डिंग द क्राफ्ट मॉडल इन द इंडस्ट्री। वेल, जहां टॉक्सिक मूवी कंट्रोवर्सी में आ रही है रिगार्डिंग द पोस्टपोनमेंट ऑफ द रिलीज डेट, वहीं पर कियारा की पीआर टीम इज वर्किंग ओवर टाइम। जैसे आप एक बार ये पीआर आर्टिकल देखो। So this one says insiders say Kiara's role as Nadia will be career best, says Toxic will place her in a league of her own। और ऐसे एक नहीं कई पेड आर्टिकल्स देखने को मिल रहे थे। अब अगर आपने टॉक्सिक मूवी का टीजर देखा है तो आपको समझ में आ गया होगा, लगभग 1 से 1.5 मिनट के पूरे टीजर में कियारा वॉज हार्डली देयर फॉर 5 और 6 सेकेंड्स। उसका जस्ट एक छोटा सा ग्लिम्स आया था। पूरा टीजर सिर्फ एक ही इंसान के अराउंड रिवॉल्व कर रहा था एंड दैट वॉज यश।
और फिर आप ये चीज़ भी ऐड कर दो कि टॉक्सिक मूवी में कियारा अडवाणी इज़ नॉट द ओनली फीमेल लीड, कई फीमेल एक्ट्रेसेस हैं जैसे कि नयनतारा, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया, रुक्मिनी वसंत और फिर कियारा अडवाणी। तो कुल मिलाकर के 5 एक्ट्रेसेस हैं और 1 हीरो है यश। इतनी सारी एक्ट्रेसेस का नाम सुनकर के ही आपको समझ में आ गया होगा कि शायद ये एक ऐसी फ़िल्म है जहाँ पर एक्ट्रेसेस को सपोर्टिंग रोल्स मिल रहे हैं। तो ऐसे में जब कियारा की पीआर टीम ये नैरेटिव पुश करने का ट्राई कर रही है दैट दिस इज हर करियर्स बेस्ट रोल या फिर एक करियर चेंजिंग कैरेक्टर है फॉर कियारा, पीपल आर नॉट गोइंग टू बिलीव इट। और ये चीज सिर्फ इसी आर्टिकल में नहीं, इनफैक्ट अभी हाल ही में जब राजिया मैगजीन का कवर शूट हुआ था उसमें भी टॉक्सिक मूवी के रोल को इसी तरीके से प्रमोट किया जा रहा था दैट कियारा के लिए इट इज दैट अपॉर्चुनिटी दैट इज प्रॉब्ली गोइंग टू चेंज हर करियर। तो ये चीज़ आपने ना बाकी किसी और एक्ट्रेस की पीआर टीम से नहीं देखी होगी जो कि टॉक्सिक मूवी में है। क्या आपने देखी है नयनतारा से रिलेटेड ऐसे आर्टिकल्स या फिर क्लिप्स जहाँ पर ये बताया जा रहा हो कि उसका रोल सबसे बेस्ट है और तारा सुतारिया फॉर दैट मैटर। इनफैक्ट तारा सुतारिया तो कितने टाइम से मूवी बिजनेस से ऑलमोस्ट गायब है। रुक्मिनी वसंत जो कि साउथ में काफी अच्छा काम कर रही है और इवन हुमा कुरैशी फॉर दैट मैटर, किसी भी एक्ट्रेस की पीआर टीम इतना एक्टिव नहीं है जितना कियारा की है। अभी क्योंकि हम कियारा की बात कर ही रहे हैं और कैसे कियारा ने टाइम एंड अगेन चाहे अपनी स्टोरीज हो इंटरव्यूज हो बार बार यही बताने का ट्राई किया है कि टॉक्सिक उसके करियर का मोस्ट चैलेंजिंग रोल है। इससे रिलेटेड मैं आपको ना एक आर्टिकल दिखाना चाहूंगी जहाँ पर कियारा ने इंटरव्यू दिया था एशियानेट की टीम को। और इस इंटरव्यू में ये बताया गया था कि किस तरीके से जब वो बोल्ड सीन्स कर रही थी टॉक्सिक मूवी के लिए यश के साथ, देन शी वाज नॉट वेरी कंफर्टेबल और वो थोड़ा सा शाई थी। हाउएवर यश वाज एक्सट्रीमली कंफर्टेबल और यश का प्रोफेशनलिज्म देख करके या हाउ ही वाज रेडी कियारा को भी कॉन्फिडेंस आया। अब कियारा ने ये डिटेल क्यों शेयर करी बिकॉज नोबडी आस्क्ड हर दैट, बट शी मेड श्योर कि वी एज ऑडियंस शुड नो कि शी वाज रिलक्टेंट, शी वाज नर्वस, शी वाज अ गुड गर्ल हु वाज जस्ट डूइंग इट फॉर द क्राफ्ट। कियारा के इस बिहेवियर को बिना कुछ लोग पिक में बिहेवियर बुला रहे थे बिकॉज दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम जहाँ पर कियारा ने बोल्ड रोल्स किए हो, चाहे वो करण जौहर की नेटफ्लिक्स मूवी हो या फिर कबीर सिंह। वी ऑल हैव सीन कि कियारा ऐसे बोल्ड सीन्स पहले कर चुकी हैं। बट कियारा स्टिल मेड श्योर कि ऑडियंसेस को पता हो ताकि अगर जितना भी बैकलैश आना हो वो कियारा की तरफ ना ही आए। बट दैट इज नॉट द एंड ऑफ इट। फास्ट फॉरवर्ड टू नाउ होता क्या है, मे बी शायद कियारा ने फाइनल आउटपुट देखा हो एंड शी रिपोर्टेडली बिकेम कंसर्न। फिर कुछ इस तरीके के मीडिया आर्टिकल्स आ रहे थे जहाँ पर ये बताया जा रहा था कि कियारा अपना सीन उस मूवी से रिमूव करवाना चाहती हैं बिकॉज शी इज फियरिंग दैट इट मे अफेक्ट हर पब्लिक इमेज स्पेशली आफ्टर मैरिज। अगर आप यहाँ पर इस पूरी टाइमलाइन को देखो, कियारा शॉट इट, शी टॉक्ड अबाउट इट पब्लिकली, शी गॉट द प्रेस कवरेज एंड नाउ शी वांट्स इट गॉन। अब यहाँ पर ना फ्रस्ट्रेटिंग चीज सीन के बारे में नहीं है, एक्ट्रेस इसको 100% राइट है, जिस चीज से वो कंफर्टेबल नहीं है उसको हटवाने का या उसके खिलाफ बोलने का, दैट इज वैलिड। लेकिन जो कियारा का पैटर्न है दैट इज द प्रॉब्लम। कियारा वैसे तो चाहती है कि पब्लिकली उसकी एक क्लीन वाइडली अपीलिंग इमेज बनी रहे और मे बी उसका परसेप्शन ये है कि अगर वो इस तरीके के बोल्ड सीन्स करेंगी सो दैट माइट चेंज हाउ ऑडियंसेस सी हर, फेयर एनफ। बट देन आप शूट ही मत करो एट द फर्स्ट प्लेस एंड डोंट टॉक पब्लिकली अबाउट हाउ शाई यू वर डूइंग इट। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बोल्डनेस को एज अ पीआर टूल यूज कर लो प्रमोशंस के टाइम पर और फिर उसको स्क्रब कर दो व्हेन इट इज नो लॉन्गर कन्वीनियंट। ये तो वही चीज हो गई कि ऐसे सीन्स करने भी है, बोल्ड सीन्स रखने भी हैं बिकॉज यूजुअली ऐसे सीन्स ना बता दिए जाते हैं और ये स्क्रिप्ट का पार्ट होते हैं। तो एक्ट्रेसेस को पहले से पता होता है जब उनको स्टोरी सुनाई जाती है। और मेरे हिसाब से तो ऐसे सीन्स रखने की ज़रूरत होती नहीं क्योंकि धुरंधर हैज़ बीन अ प्रूफ ऑफ इट। उस मूवी में एक भी बोल्ड सीन नहीं था, नॉट इवन अ सिंगल वन। इनफैक्ट अगर शरारत सॉन्ग भी रखा गया था ना, उसको इस तरीके से रखा गया था कि वो आइटम सॉन्ग से ज़्यादा एक पार्टी सॉन्ग लगे। नॉट इवन अ सिंगल बैड सीन वाज़ देयर इन दैट मूवी, फिर भी धुरंधर वर्कड आउट क्योंकि इसकी स्टोरी टेलिंग बहुत सॉलिड। और ऐसे में ना मैं ये भी नहीं कह रही कि कियारा की पूरी तरीके से गलती है क्योंकि हो सकता है वो अनकंफर्टेबल हो। मतलब आप सोचो कि अगर आप एक एक्टर से ऐसा सीन शूट करवा रहे हो जिसको वो ही करने में कंफर्टेबल नहीं है, तो देन व्हाई टू इवन शूट सच सीन्स एट द फर्स्ट प्लेस। पर जो चीज़ मुझे कियारा की थोड़ी-सी वियर्ड लगती है इज़ द फैक्ट जो उसका पैटर्न है दैट शी विल डू सच सीन्स लेकिन एक नैरेटिव सेट कर देगी कि मैं करना नहीं चाहती थी, मुझसे करवा लिया गया। और ये सिर्फ वन टाइम पैटर्न नहीं है, पहले भी कियारा ऐसे अपनी मूवीज़ के लिए कर चुकी है जैसा कि आप देख पा रहे हो। ख़ैर अब मैं यहाँ पर आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगी। अगर आपके इस वीडियो के ऊपर कुछ थॉट्स हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। वीडियो पसंद आई हो तो hit that like button, consider subscribing the channel if you haven't already, and I will see you super soon with another video.